Hello student, today I explain you exercise 5.3। बेटा इससे पहली एक्सरसाइज 5.2 मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको 5.2 एक बार चेक करनी है, उनके सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप मेरी चैनल पर जा कर के उन सारी वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें अपने डिफरेंशिएशन के पूरे कंसेप्ट समझाए हैं विद डिटेल। तो आप उसमें जा कर के उन सारी वीडियो को एक बार डिटेलिंग उसकी चेक कर लीजिए, अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो। और बेटा मैं ये सभी जो चैप्टर्स है आपकी रिक्वेस्ट पर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और चूँकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमें 5.3 के बारे में समझाइए, तो मैं इसीलिए आपको ये 5.3 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, आप उन एग्जाम्पल्स को देखिए, क्योंकि 5.3 एक्सरसाइज उन्हीं एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है। पहला एग्जाम्पल आपके पास ये है, देखिए ये आपके पास एग्जाम्पल है पहला। कौन सा? इसमें आपको क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx। ओके, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। ये आपके पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। अब इसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, और आपको ये एक इक्वेशन गिवन है। अब एक्सरसाइज 5.3 में आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अच्छा, इस dy अपॉन dx का मीनिंग क्या होता है, पहले आप इस बात को समझिए। देखिए y और x यहाँ पर कांस्टेंट है, ये आपको पता है। dy अपॉन dx का मीनिंग है कि y का डिफरेंशिएट आपको x के रेस्पेक्ट में करना है। y का डिफरेंशिएट आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, मीनिंग कि y की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, वो कभी बदल रही है, मतलब y की वैल्यू कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है x के रेस्पेक्ट में, और y जो है वो x पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए आपको dy अपॉन dx यहाँ पर पूछा गया है कि आपको y के रेस्पेक्ट में, वो x के रेस्पेक्ट में y का आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। देखिए बेटा, अब सॉल्यूशन देखिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग भी समझा दिया है कि आपको y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करके दिखाना है। y x पर डिपेंडेंट है, जहां y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए सॉल्यूशन करिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। ये आपके पास मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखिए डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमने ये लाइन यहाँ पे राइट कर दी। देखिए इसके बाद मैं अब डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, d अपॉन डी एक्स ब्रेसेस x माइनस वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स पाई। ओके बेटा, अब यहाँ पर मैं आपका एक फॉर्मूला जो मैं पहले बोलकर आया हूँ, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ब्रेसिस u माइनस v, आपके पास क्या होता था, du अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला इसमें पुट करना है, लगाना है। तो आप लगाइए, देखिए पहले मैं वैसे ही कर रहा हूँ, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने देखिए u की जगह पे x था तो x राइट कर दिया, v की जगह पे y था तो y राइट कर दिया, इक्वल टू ये पाई आपको पता है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आपके पास आती है 0। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 0। आप डिफरेंशिएट करिए, देखिए x को x के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तो वैल्यू आती है 1, आपको पता है फॉर्मूला होता है, और ये वाली वैल्यू हम एट इज इट राइट कर देंगे, इक्वल टू 0। देखिए मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास 1 होती है। अब ये वाला जो वैल्यू है पूरा,
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स को उठा करके हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपके पास सॉल्यूशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका ये सॉल्यूशन। ओके, तो अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन से, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेरा मन है कि ये आपको अब क्वेश्चन एक्सप्लेन में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, एग्जाम्पल 25। देखिए, इसमें क्या है, वही क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें भी क्या बोला गया है कि आपको y का डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और आपको ये गिवन इक्वेशन प्रोवाइड है। तो देखिए अब इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। हम पहले इक्वेशन राइट कर लेंगे सॉल्यूशन में, राइट कर ली। अब सेम सिचुएशन, जो ऊपर वाला स्टेप है पूरा वही फॉलो करेंगे। डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वही लिखेंगे। देखिए, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ओके बेटा, नाउ आपको ये है कि ये वाला तो हमारे पास वैल्यू ही आ गई है डी वाई अपॉन डी एक्स की, सिर्फ हमें इसका डिफरेंशिएट करना है और इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, इसको तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते क्योंकि इसमें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली y निकालना ही है, हमें डिफरेंशिएट वैल्यू निकालनी है, तो इसे तो हमने सही राइट कर लिया। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है, यस, कॉस वाई, वेरी गुड। बट यहां पर देखिए, ये वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इस वेरिएबल का भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो उसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम y का x के रेस्पेक्ट में प्रॉपर वे में कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, तो हमने उसे ऐसे ही राइट कर दिया। अब इधर देखिए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, को कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। चूंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम है, तो अब हम आगे का डी अपॉन डी एक्स नहीं राइट करेंगे, मतलब ऐसे डिफरेंशिएट अलग से नहीं करेंगे। इसमें अलग से इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग अलग थे। अगर वेरिएबल अलग अलग होंगे तो हमें ये अलग से डिफरेंशिएट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे जब वेरिएबल सेम हो। नाउ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये हमारे पास हो गया कॉस वाई, कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। मैंने अब इसे प्रॉपर वे में यहाँ राइट कर लिया। देखिए, इन दोनों में आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या बची, 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू आपके पास हो गया माइनस के साइन एक्स। ओके बेटा, ये आपको समझ में आ गया, इसमें हमने कॉमन लिया है। अब ये वैल्यू उठाएंगे हम, इसके अपॉन में ले जाएंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। दिस इज योर आंसर। हमने सिर्फ इस वाली वैल्यू को यहां से हटा करके यहां पर राइट कर दिया है इसके अपॉन में, चूंकि ये इधर मल्टीप्लाई में थी तो इधर जाकर के ये डिवाइड में चली जाएगी। ओके बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वेरी गुड। मैं आपको अब आगे की एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 5.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने